नीमच नगर पालिका परिषद की कार्यपालिका समिति की बैठक में कई मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। बैठक निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे की बजाय 11 बजे शुरू हुई और उसे बंद कमरे में आयोजित किया गया, जिस पर कई पार्षदों ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। पार्षद चाहे जायसवाल ने 40 वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइटों की फाइल मांगी और लाइटों की खरीद व खर्च में अनियमितताओं का आरोप लगाया। वहीं पार्षद अशोक जोशी ने चावत के एक ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही का मामला उठाया। अमृत योजना एक के तहत बिछाई गई सीवरेज लाइन के अंतिम भुगतान पर भी विवाद हुआ। सभापति दारा सिंह यादव, पार्षद नीरज रहीर और अशोक जोशी ने भुगतान से पहले कार्य की गुणवत्ता और पूर्णता की जांच की मांग की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सैनिटरी लैंडफिल्स और एमआरएफ सेंटर के लिए भूमि आवंटन, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य में देरी के कारण निविदा निरस्त करने का प्रस्ताव तथा विधायक की अनुशंसा पर निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति पर भी विचार किया गया। इसके अलावा समयपाल दीपक शर्मा को निलंबन अवधि से बहाल करने, नगरपालिका में जमा भंगार के विक्रय सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इन निर्णयों का शहर के विकास कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। 6 विषय थे और मेन जो आज हमारा एक अच्छा विषय ये भी है कि हमें एक शासन की तरफ से जिले में एक क्लस्टर बनने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्लस्टर। तो उसके लिए हमें एक भूमि का आवंटन किया गया है शासन की तरफ से, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है। और उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट था अमृत 1, उसमें जो सीवरेज का कार्य हुआ था उसका अंतिम देयक भुगतान भी आज किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ की लगभग कोई राशि है और शासन से हमें जो पैसा आना है, जो हमको ठेकेदार को देना है, अगर हमने नहीं दिया 15 तक तो फिर वो जो पैसा है शासन का वो हमारा लैप्स हो सकता है। तो वो कार्य भी रखा था आज। उसके साथ ही हमारे सीएम मॉनिटर हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कुछ कार्यों के लिए जो हमें एक यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति देनी है और विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ से फिर वो काम को आगे रख के भोपाल से स्वीकृति मिले और उसका अनुदान भी मिलेगा हमको। तो वो सारे कार्य हैं जो शहर विकास के कार्य। देखिए ये अमृत वन आरोप लगा रहे हैं कि उपद्रव किया जा रहा है ठेकेदारों को। देखिए अमृत वन का प्रोजेक्ट है, मेरे समय का प्रोजेक्ट नहीं है ये। अमृत वन में आया था और 3 साल इसको काम को किए हुए भी हो चुके हैं और जो ठेकेदार है उसके द्वारा सारे कार्यों का जो भी फाइल आई थी उसमें सारे कार्य करना बताया गया है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है तो इसमें हम लोग जांच करके प्रतिवेदन लेकर और शासन से उसमें भेज देंगे, शासन के द्वारा मार्गदर्शन लेकर उसको करेंगे। अभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया भुगतान का या क्या पूछ रहा है, क्योंकि शहर में कई जगह काम अधूरा पड़ा है मैडम, ऐसे में बड़ी प्रस्ताव। देखिए पुराना जो कार्य था सीवरेज का, ये लगभग मुझे लगता है कि 5-7 वर्ष पहले का जो कार्य था ये तब हुआ था अमृत वन की योजना के अंतर्गत और उसका कार्य तभी पूर्ण हो चुका था। उसके कार्य को पूरा हुए भी बहुत समय हो गया है, मेरे कार्यकाल का नहीं है ये। और इसमें अभी मैंने पूछा इंजीनियर से और सीएमओ से, उनका ऐसा कहना है कि उसने अपना जो काम था वो कर लिया था। कुछ लोगों ने, जैसे हमको पता है कि सीवरेज को घरों से बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, कुछ इश्यूज भी आए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, मेरे समक्ष भी आई थी कि सीवरेज यहाँ पर लो एरियाज में होती है वो वहाँ पर चल नहीं पाई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जो भी ये दिक्कतें हैं और कुछ लोगों की आपत्ति है तो उसमें जांच करके और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे।